बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है। मेरे साथ मौजूद है असद तूर साहब। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं, जिन मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स को उनके लिए रिपोर्टिंग करते हैं, असद तूर साहब भी वहाँ मौजूद थे। उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले IMF के एक वफद की मुलाकात हुई थी। फिर हमें बताया गया कि गुजरे रोज़ जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जजेस की सियाटी के हवाले से, फिर जो IMF का वफद जो मिला, उस पर हम बराह रास्त साफ़ियों के सवालात के जवाब देंगे। और ये कहा गया कि हम एलामिया पर यकीन नहीं रखते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। मुलाकात में असद तूर साहब, मुलाकात जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब एक हमेशा की तरह वो कागज़ 2 सफ़ात का 3 सफ़ात का लिख कर लाए। उन्होंने कहा जी कि मैं 2 एजेंडे हैं जिन पर बात करूँगा। एक उन्होंने कहा कि IMF का वफद मिला, उस पर बात करूँगा। फिर खतूत का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि मुझे खतूत मिल रहे हैं, उस पर बात करूँगा। इमरान खान साहब का ख़त, उसके बाद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़त, शहबाज शरीफ साहब का ख़त, उसके बाद कल जुडिशल कमीशन के इजलास में जो कुछ हुआ, सियाटी के वो उसका भी सवाल हुआ। सियाटी के सलूक को रखकर मियां गुल हसन उज़ैब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती, उसके बाद क्या वो दौड़ में शामिल है या नहीं। और बिलखुसूस मैंने सवाल किया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से ख़त लिखा था कि क्या वो ख़त कालीन के नीचे पड़ा हुआ है और आप समझते हैं कि अदलिया में जो मुदाखलत है, जिस तरह ख़त में इल्ज़ामात लगाए गए थे, इल्ज़ामात नहीं बल्कि हकीकत एक तरह की बयान की गई थी उस ख़त में, क्या वो ख़त्म हो गई है? अब क्या समझते हैं कि आज की जो मुलाकात हुई है टोटल, और फिर जिस तरह उन्होंने कहा जी कि मैंने मियां गुल हसन उज़ैब को इसलिए लाया है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स के केस सुनेंगे, तो क्या बाकी जजेस नहीं सुनते केस? देखिए, बाकी जज पर तो उन्होंने बड़ा संगीन इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि जो दूसरे जजेस हैं जो सुनते हैं ये केस, वो आजकल नहीं सुन रहे, काम नहीं कर रहे। अच्छा, रेगुलर बेंच वाले, आईनी बेंच वाले सुनते हैं। हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, वही है ना टैक्स अमूर के, टैक्स अमूर कॉर्पोरेट लॉ के एक्सपर्ट। उन्होंने कहा कि वो दोनों काम नहीं करते, ठीक है, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। ये उन्होंने डायरेक्टली कहा ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बिशारत राजा साहब, अगर ये मयार है कि वो काम नहीं कर रहे, तो काम तो चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी भी नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत के सबसे बड़े आईनी ओहदेदार हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन उनके पास इख्तियार ये भी नहीं है कि वो आइन की तशरीह कर सके। ऐसा बेइख्तियार शख्स, ठीक है, उसको मेरे आपके टैक्स पेयर के पैसों से हमारा खून निचोड़ के 20-25 लाख तनख्वाह लेनी चाहिए। क्या वो ये तनख्वाह बनती है? 50 के करीब पुलिस वाले साथ, इतनी सिक्योरिटी VA डाला, करोड़ों रुपए की माल, ठीक है, उनको मराहत मिल रही है, क्या उनको लेनी चाहिए? फिर वो भी जस्टिफाई करते हैं इस ओहदे पर बैठे रहना, ठीक है। लेकिन शायद क्योंकि वो आउट ऑफ टर्न बने हुए हैं, उनकी तो मौज लगी हुई है, ठीक है। उन्होंने 1.25 साल 1.5 साल के लिए चीफ जस्टिस बना था, वो 3 साल के लिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने ना जी, बेनिफिशियरी है ना उसके। बिल्कुल। तो आप बताइए, वो किस मुंह से दीगर पर इल्जामात लगा रहे थे? और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस पर बैठकर इल्जाम लगा रहा है कि वो काम नहीं करते, तो जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप कर ले, मामला ले जाए वहां पर कि आप काम नहीं करते। मीडिया में जाकर इल्जामात लगा रहे हैं, ठीक है। ये तो असूलन इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर भी अब सवाल उठता है। लेकिन क्या करें, अब बेख्तियार चीफ जस्टिस से इख्तियार है कोई नहीं, तो वो दिल की भड़ास। ये खतूत का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा जी खतूत वाला मामला जो है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। मैंने आपको याद होगा कि मैं सवाल किया कि काजी फाइज साहब भी खत लिखते रहे, अब किसकी बात कर रहे हैं कि कौन से विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे ठीक होगा? और फिर इमरान खान के खत के हवाले से जो आईनी बेंच के 184(3) का मामला है, मैंने भेज दिया जी कमेटी को। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह मुस्लिम लीग नून के लाए हुए, फिर पीपल्स पार्टी के लाए हुए, उनके सामने भेज दिया जी। क्या वो उस खत को खुली अदालत में सुनकर वो ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बड़े सीरियस किस्म के संजीदा नौयत के सवाल उठाए गए, सबूत भी दिए गए। आईनी बेंच के सामने गया तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने वो केस लगेगा। क्या वो समझते हैं कि वो मेरिट्स पर केस सुनकर फैसला देंगे या क्या करेंगे? देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वही करेंगे जो पिछले 3 माह से कर रहे हैं, ठीक है। जिस एग्जीक्यूटिव के साथ हाथ खड़ा करके वो वोट देते हैं, दोनों हाथ खड़े करके, हाँ, और
एक वोट उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में अभी तक एग्जीक्यूटिव की और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ नहीं दिया। नहीं दिया। ठीक है, तो इतने जिसे कहते हैं ना ताउन करने वाले जज से अब इमरान खान को इंसाफ लेके देंगे चीफ जस्टिस जाइया अफरीदी। ठीक है, ये मजाक कर रहे थे। ठीक है? मतलब मुझे इतनी हंसी आई कि पहले उन्होंने कहा मेरे पास खत है बड़ा संजीदा सा, उसमें सवाल सबरात वो उठाए वाद हैं। भी साथ हो, यूएसबी भी मैंने USB भी, देखी है। हाँ वो, हाँ। और फिर उन्होंने कमाल खूबसूरती से बताया कि मैं फिर उस खत को छोड़ के भाग गया हूँ। मैंने वो खत कमेटी को भिजवा दिया। अब वो आईनी बेंच के सामने नहीं, जाएगा। मैं जीता हूँ। 184 का मामला है। हाँ। बात सुनिए, आप फिर उस यूएसबी में उसमें सॉफ्ट कॉपी है, हाँ। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी कर लेंगे, आप यूएसबी वापस ले लीजिएगा, उसमें गाने अपलोड करके ना, तो वो गाड़ी में बैठेंगे सुनेंगे। मतलब ये पतली गली से वो निकल गया ना, जिस तरह हमेशा से वो निकलते आए हैं। ये उनको बड़ी महारत है। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि खतूत मुझे तक पहुंचते नहीं है, तो पहले मीडिया पर उन्होंने कहा मैं, जैसे जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मनीब अख्तर ने खत लिखा तो मैं घर गया, मैंने कपड़े शपड़े बदले, ड्रेस तब्दील किया, खाना खाने के लिए बैठा, मैंने टीवी ऑन किया तो देखा मैंने कि यार वो खत मुझ तक पहुंचा नहीं, मैंने खोला ही नहीं, तो पहले कैसे ये आ गया। अच्छा इसमें एक बात तो ये है कि चलो उन्होंने इतराफ किया वो टीवी देखते हैं, वैसे हाँ। उनके तर्जमान कहते थे ना वो टीवी देखते हैं ना, यूट्यूब हाँ, देखते हैं, कुछ नहीं देखते। दूसरी बात उन्होंने कहा खत मेरे पास आया था, मैंने कहा रखो मैं कल आके देखूंगा। यार इतने अदलिया में एक बहरान की कैफियत है, इतने मसले चल रहे हैं, आपको आपके साथी जजेस खत लिख रहे हैं उस अहम तरीन मसले पर, आप उस खत को इस काबिल भी नहीं समझते कि आपके पास आ गया आप खोल के पढ़ लें। आपने कहा मैं कल देखूंगा क्योंकि मुझे घर जाके रोटी खानी है, मुझे फिर उसके बाद टीवी देखना है, मुझे आराम करना है, ये पोलो भी खेलना है, पोलो भी खेलनी। ठीक है, वो जो घोड़ा जिस पर ये सवारी कर रहे हैं ना, वो इस अदालत से ज्यादा अहम है। ठीक है, अब वो पता नहीं घोड़ा पोलो वाला है कि किसी और का घोड़ा है जिस पर ये बैठ कर ये जिस हवा में है। ये भी घोड़े जी। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, ये इस मुल्क के चीफ जस्टिस की हालत है, ये इतना अफसोसनाक और मेरे लिए शर्मनाक था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कहता है दूसरे काम नहीं करते वो खुद काम कर रहे हैं। खत तक नहीं पड़ा। हाँ, मैं घर चला गया, हाँ, मैंने खाना खाया, उसी वक्त खत पढ़ना चाहिए था ना। इतराफ भी कर रहे हैं कि मैंने खाना खाया, मैं ड्रेस चेंज किया, मैं कपड़े देख रहा था, टीवी देख रहा था, ऑन किया तो खत वाला मामला। अच्छा तूर साहब ये बताइए कि इन्होंने ये कहा कि अगर कल जजेस साहिबान जुडिशल कमीशन के इजलास से उठकर ना जाते तो नताइज मुख्तलिफ होते। मुख्तलिफ कैसे होते भाई? ये क्या है कहानी है सर? यार देखें बात ये है, तूर साहब आईनी बेंच जब बन रहा था, हाँ, वो दो जजेस नहीं उठ के गए थे, उन दो जजेस ने कहा फुल कोर्ट बनाए, बिल्कुल ऐसा चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा फुल कोर्ट बनाए हाँ आईनी बेंच की। ठीक है, वोट आउट हो गए थे कि नहीं जी, हुकूमत जीती थी कि नहीं, जी अमीनुद्दीन खान जीते थे कि नहीं, हाँ, दोनों हाथ उन्होंने खड़े किए थे, जी, मैं ठीक। सरबराह हूँगा इसका। तो आप एक चीज बताइए, अब भी वो दोनों बैठे भी होते तो वोट आउट ही हो जाते ना। जी, मतलब ये इतना अफसोसनाक है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट की वारदातों, एस्टेब्लिशमेंट की करवाई हुई भर्तियों जिसमें ये सहूलतकारी कर रहे हैं, वो अपने ऊपर लेने के बजाय वो भी उन दोनों पर डाल देते कि अगर वो दोनों बैठे रहते तो एस्टेब्लिशमेंट के जजेस ना आते, मैं अच्छे जज ले आता। हाँ, ये कमाल है बिल्कुल। और साथ मलिक साहब ने सवाल किया, वो कहते हैं ना सब कुछ मुर्दे पे डाल दो। हाँ, सब कुछ मुद्दे पर। और साथ मलिक साहब ने सवाल किया कि कंपिटेंट लोग जजेस जो बाहर बैठे हुए हैं, एक तासर है, और ऊपर जो जजेस आ रहे हैं वो माजरत के साथ किस तरह के, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे इस बात पर इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव की मर्जी के जजेस आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं इत्तेफाक करता हूँ एग्जीक्यूटिव के इनके मदाखलत है, एग्जीक्यूटिव की मदाखलत, उनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अच्छे जजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छा तूर साहब ये बताइए कि जस्टिस मियां गुल असगर उज़ैब की जो तैनाती को लेकर वो आए और फिर कहा कि मैंने हाथ खड़ा किया जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जज चाहिए जो टैक्स के मामला देखे, जो प्रॉपर्टी के मामला देखे, और फिर ये उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे पूछा कि क्या वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ में शामिल है, तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स वो शामिल है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि स्नैटी वाले मामले पर, इस पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, कि उन्होंने कहा कि कल मैंने स्नैटी वाले मामले पर मैंने इत्तेफाक नहीं किया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने मुझसे इत्तेफाक किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्नैटी वाले मामले पर जस्टिस डोगर, जनरल डोगर जस्टिस हैं, जनरल में क्या गया हूँ जस्टिस डोगर के हवाले से कि मुझसे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया कैसा है।
अब क्या समझते हैं कि जब सीनियरिटी वाला मामला आएगा तो फिर यही वो खत वाला मामला जिस तरह आईनी बेंच के सामने भेज दिया, इसी तरह बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मौक़िफ़ रखा जाएगा, नहीं देखिए मैंने कहा था ये सारा हुआ। नहीं नहीं, इससे भी बड़ी वारदात वो डाल चुके हैं, हाँ जो कि उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने राय दी कि एक मखसूस जज का नाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने अपनी राय दे दी है, तो मैंने कहा अब ये मामला जुडिशियल साइड पर तय होना है और मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, हाथ खड़े कर दिया उन्होंने। मैं नहीं सुनूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इन अदर वर्ड, बड़ा स्मार्टली उन्होंने जस्टिस डोगर का रास्ता भी हमवार कर दिया कि वो चीफ जस्टिस बने, और अपने आप को बचा भी लिया कि कल एस्टेब्लिशमेंट भाई मैं कंट्रोवर्सी जिस तरह बाकी जजेस को सजाएं मिल रही है, मुझे भी कोई सजा ना दे तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आप जाने, आपने जो करवाना है वो जाने। ये उन्होंने किया। अच्छा, ये आपसे आखिरी सवाल के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, आप क्योंकि जाएंगे, आपको जरूरी काम भी है। मुझे ये बताइए, मैंने जब उनके सामने सवाल रखा, असरात वाला साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा था आपको, उस पर एक समाअत हुई थी, आप क्या समझते हैं कि अब अदलिया में एजेंसीज की मुदाखलत बंद हो गई है, उसके बाद मामला कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा, उस पर जो जवाब दिया वो आपने सुना होगा, तो इस मामले पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, इसमें भी उनका जवाब बड़ा मज़े का केस था। उन्होंने कहा हर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास में एजेंडा में पॉइंट नंबर 1 यही खत होता है। भाई 4 माह आपको हो गए हैं, घंटा उस खत पे आपने किया नहीं है, एजेंडा नंबर 1 पे रख के उसको क्या आप चूसते हैं, क्या करते हैं उसके साथ? ठीक है। और चीज ये है कि यार क्या करेंगे ये इसके ऊपर, उन 6 जजेस को सजाएं मिल रही हैं, तो ये चुप सादे बैठे हैं, ये बैठे तमाशा देख रहे हैं, और जो सजाएं दे रहे हैं उनके दिए हुए नाम ये भर्ती कर रहे हैं अदलिया में, ये उनको आंखें दिखाएंगे। जो उन 6 जजेस को सजाएं दे रहे हैं उनके बेनिफिशरी हैं, ये उनकी वजह से ये आउट ऑफ 10 चीफ जस्टिस बन गए हैं, ये उनके अगेंस्ट जाएंगे। ना करें ना यार, मतलब कम से कम वो दुबा जिस दिन कोड़ी चढ़े कुबाना यार, वो तो ना मांगे ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, असद तूर साहब ने बताया। नाज़रीन, आपको बताया कि जब मुलाकात शुरू हुई तो उन्होंने हमें बताया जी कि IMF का वफद जो मुझसे मिलने आया, तो उन्होंने एक तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उस पर बड़े संजीदा किस्म के उनके सवालात थे, फिर उसके बाद टैक्स के इश्यूज़ के, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जो तमाम मामलात हैं उन्हें मैंने बताया, उनसे डिस्कशन की है कि ये ऐसे होंगे जी कि सिविल कोर्ट में हम एक बेंच बनाएंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स के मामलात देखेगा, जो प्रॉपर्टी के मामलात देखेगा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हमें यह भी बताया कि मैंने IMF वफद को ये भी बताया जी कि हमारी भी कुछ ख्वाहिशात हैं जो हम भी रखते हैं। वो ख्वाहिशात क्या हैं जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आप हमसे तावन करें, हमारे कुछ जो आपके सामने हम अपने कुछ रखेंगे, डिमांड्स रखेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि IMF का वफ्द जो आया था, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो डिमांड्स हैं हम आपसे कोऑपरेट करेंगे, इस पर आपसे तावन करेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि कल जो अगर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गोहर उठकर ना जाते इजलास से, तो फिर ये होना था जी कि जो पेशावर हाई कोर्ट से एक जज लाया गया उसके बजाय नंबर 4 होता या फलां होता। ये बात उन्होंने बड़ी ही, आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े स्मार्ट ये मूव खेली है और अपना तमाम तर ये मुद्दा जो इस वक्त अदलिया में हो रहा है वो अब उस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह पर डाल दिया कि भाई वो काम नहीं कर रहे, मैं और दीगर जजेस जो है वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे मज़ीद जजेस की यहाँ पर ज़रूरत थी और उन्हें लाना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस साहिबान नहीं लाएंगे, उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि वो अगले इजलास में हमने रखा है मामला कि हम अगले इजलास में उसको लेकर आएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये बताइए कि क्या उनको अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाना चाहिए था तो इसमें अमर माने क्या था, वो क्यों नहीं बन सके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। तो उन्होंने जवाब दिया, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बना है? ये बात, उससे इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अभी कोई चीफ जस्टिस बना है।
वो मामला जब मेरे सामने आएगा तो मैं उसको सीनियरिटी वाला तो टेकअप करूँगा। जिस तरह कल उन्होंने यहाँ पर जुडिशल कमीशन के इजलास में टेकअप करने से लेकर वो नहीं मान रहे तक का सफ़र उन्होंने तय किया, इसी तरह सीनियरिटी वाला मामला जब उनके सामने आएगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, तो वो वहाँ पर इसी तरह बीच में से रास्ता निकालेंगे। नाज़रीन, एक और आपको बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस की समाअत हो रही थी जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के आम रिमार्क्स सामने आए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है, 24-25 करोड़ लोग हैं, लड़ाई करने वाले बहुत कम हैं, जब लड़ाई करने वाले ज़्यादा हैं और बचने वाले कम हैं। जुडिशरी जो है पिलर ऑफ स्टेट है, ये कहना था वकील दरख्वास्त गुजार के, जिस पर जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा पिलर ऑफ स्टेट तो सब हवा में ही है, मल्लक हैं, फिर भी मायूस नहीं है। 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं मेरे समेत, उन्होंने कहा वो सब नकारा है, नौजवानों ने ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव समेत सब कुछ कोलैप्स कर गया है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के एक केस में ये रिमार्क्स थे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर की जो सिचुएशन है, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि मीडिया भी है, बाकी सारे वो कोलैप्स कर चुके हैं। उन्होंने एक होप भी जाहिर की, वो होप ये है कि उन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं वो किरदार अदा करेंगे इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए। अदलिया को बचाना है तो नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा, मीडिया को बचाना है तो नौजवानों को अपना किरदार अदा करना होगा, एग्जीक्यूटिव यानी जो सियासी जमातें हैं इनको स्टैब्लिशमेंट से नीचे से निकालने के लिए नौजवानों को किरदार अदा करना होगा, अदलिया को भी स्टैब्लिशमेंट से निकालने के लिए नौजवानों को किरदार अदा करना होगा। ये उनके रिवाज थे उस केस में। बहरहाल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आज हमसे मुलाकात हुई है, मैंने एक और बात उन्होंने की जी ये खतूत लिखने का सिलसिला जो है ये अब ठीक हो जाएगा, तो मैंने उनके सामने ये सवाल रखा कि आप ये कह रहे हैं कि खतूत लिखने का सिलसिला ठीक होगा, ज़रा ये वजाहत कीजिए कि इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा साहब जो माजी के काजी रहे, मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं वहाँ पर अदलिया की तारीख के स्याह तरीन दब्बा कहते कहते मेरे ये ऊँटों पर आए हुए लफ्ज़ मैंने बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए, वो हलक से मैंने नीचे उंडेले। मैंने कहा जी कि काजी फाइज साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी खतूत लिखते रहे हैं और इसी तरह का मामला ये होता रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये सिलसिला ठीक होगा, तो ये आपका इशारा किस तरफ? उन्होंने कहा जी कि अभी जो खतूत लिखे जा रहे हैं ये सिलसिला अब ठीक होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कुछ चीज़ें ठीक होंगी। बहरहाल एक तरह से आप कह सकते हैं जी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IMF से भी मदद मांगी है जी कि आप हमारे साथ तावन करें। उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर 1 पर है एजेंसीज़ की मुदाखलत के हवाले से, लेकिन अभी तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई टेकअप हुआ ही नहीं। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है तो वो पता नहीं कहाँ होता है, बकौल इनके कि वो नंबर 1 एजेंडा पर है, पता नहीं है भी नहीं। हमें तो खबर मिलती है कि आज फलां पर इशू डिस्कस हुआ जी, वो ख़त वाला जिक्र कहीं मिलता ही नहीं है, वो कारपेट के नीचे ही पड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने उनके सामने सवाल रखा था वो कारपेट के नीचे ही पड़ा हुआ है। तो नाज़रीन अब तक के लिए यही था जो मैंने आपसे शेयर किया है। डेवलपमेंट्स हर लम्हे यहाँ पर होती हैं, आती हैं, जब भी कोई नई डेवलपमेंट आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके सामने फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। मैं हमेशा की तरह ये चैनल आपका अपना चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, क्योंकि आपकी मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। आप मोहब्बत करते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा। आप हमेशा मेरी दुआओं में रहते हैं, मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद व आबाद रखे, खुश रखे, खुशियाँ आपके घरों का उनका मुस्तकिल मुकद्दर हो जाए आपका। अल्लाह ताला खुशियाँ आपके घरों में उसको मुकद्दर कर दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।